मेरे पैसा तो गया तो ताना ना मैं तो पैसा ताना मैं तो करा मुझे मेरे खर्च घट मेरे पैसा तो बाहर तो मेरे हाथ में दी आता छोटे पाए मैं हाथ सुन ना पैसा ताना में था मैं भी बिगड़ काटो से और मैं क्या उम्र हो गई आप? उम्र का क्या है? तुम्हारी? हाँ 75-80 वही बोली। दरअसल एक जगह बैठे हुए हैं हम अभी। ये LUCC का एक कार्यालय है जो ऊखीमठ में है। LUCC पिछले हफ्ते 10 दिन से या 15 दिन से बहुत चर्चा में है, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है, ऐसी सहकारिता समिति जिसने करोड़ों का निवेश लिया है और उसने आधार बनाया है मातृशक्ति का। हमारी बुजुर्ग महिलाएं ये देखे यूं तो ये नहीं बोलो कि पैसा दौरा पैसा पड़ला, ये आज उम्र के ऐसे पड़ाव पे हैं, ये इनको समझ नहीं आ रहा है। और सुबह मैं तकरीबन यहाँ 10 बजे से हूँ और अब कितना टाइम हो गया मुझे लग रहा है 2 बजने वाले होंगे। हाँ 1:40 हो गया, समझिएगा। तो ये तब से लगातार एक ही इनकी गुजारिश है कि किसी तरह से ये चीजें हो जाएं। इसमें एक तस्वीर ये जरूर देखिए कि कई जितने लोग ये हैं सब परेशान हैं, मतलब एक से बढ़कर एक। और चीजें इतनी बुरी हो रखी हैं, हमारे पूरे तंत्र को किस तरह से आप खराब कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से है। लुभावने कुछ ऑफर होंगे, ये मैं हमेशा बोलता हूं आपको, जो चीज जितनी चमक रही होगी आप प्लीज देखें उसके बारे में कि क्या हो रहा है। अभी अभी कुछ दिन पहले हमने पैक्स का सुना था, जो सहकारिता में जबरदस्ती उत्तराखंड में एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया जो 5,60,000 रुपए का लेकर इन्होंने खरीदा, जबकि मार्केट में वही सॉफ्टवेयर 1,20,000 का उपलब्ध था। इतना सारा पैसा क्यों खर्च किया जाता है, ये नेताओं को देखना होगा, समझना होगा। अब उसी तरह से हुआ क्या, ये LUCC कंपनी, एक वीडियो हमने पिछले साल किया था, अगर आपको ध्यान होगा। ऋषिकेश की एक बहन थी जिनके इनका ID कुछ बंद हो गया था, तो उसके बाद वो परेशान रही। उन्हें लगा कि उनके पैसों के साथ कुछ गबन होने वाला है, तो बड़ी चिंतित व्यथा में उन्होंने हमें फोन किया था। जब हम वहां पहुंचे तो पता चला कि LUCC कंपनी के बारे में ही बात हो रही थी, और अब की बार वो एकदम से सामने आया है। कुछ मातृशक्ति तो गांव से आई है, यहाँ कुछ भाई लोग भी हैं। अभी देखिएगा एक भाई है यहाँ पे, इधर आना यार भाई, संतोष भाई। ये इनकी व्यथा सुनो आप, ये इतनी मेहनत करता है हमारा भाई, पूरा रुद्रप्रयाग जिला जानता है इसे। LIC में पूरे जिंदगी भर जूते घिसे, फिर पोस्ट ऑफिस में जूते घिसे हैं जी। कितने कस्टमर आपके एजेंट हैं जो पोस्ट ऑफिस में हैं? कितने लोग? पोस्ट ऑफिस में मैं लगभग 15 लाख महीने का खर्च करता हूँ, जमा करता। लेकिन मेरे साथ वो भी, ये तो कम 3 साल पहले से लगे थे, मैं एजेंट नहीं बनाया फिर भी। और मेरी खुद की दी सिस्टर की बहन, ये कौन, ममता भंडारी जो श्रीनगर में है, उसके कारण से मैं बना कि मैं गारंटी देती हूँ कि तू जो भी पैसे डूबेंगे मैं दिलाऊंगा। लेकिन आज उसका ये पता नहीं है बिल्कुल। मैं अपनी दीदी को फोन करता हूँ कि मैं तेरा रिश्ता मेरा और तेरी नन के पानी खराब हो गया है। अपना एक हाथ ये है, ऐसे पूरे मार्केट का पैसा मैं वहाँ डालता हूँ पोस्ट ऑफिस में, लेकिन अपना खुद का पैसा यार, और कुछ कस्टमर यहाँ के भी है मेरे पास जिनके कम से कम 30-35 लाख रुपए हैं टोटल। मैं अब न तो लोगों को दे सकता, हो सकता मैं इतना गुजारिश करता, अगर 5-10 लाख हो तो मैं अपने जेब से दे सकता था, लेकिन इतने का मैं नहीं दे सकता। तुमको समझ माना, मैं अगर करता मैं ये सोचता कि मैं 5-10 साल नौकरी करूँ कि मैं लोगों का देखूं, लेकिन कितने का एक का दूं तो सब बोलेंगे। बात यह है कि नहीं दे पाऊंगा क्या। फिर इन्होंने 35 लाख बाजार से उठाया, इन्वेस्टमेंट करा LUCC। अमर का कि अगर 2-4-5-10 हजार रुपए इकट्ठा होना अर्क की गुम होना तो कितना दुख होना। सोचिएगा, ये 2 एग्जाम्पल मैंने दिखाया। एक माता जी हैं जो तकरीबन अभी 70-72 बोला, और एक भाई ये दिव्यांग भी है और इतनी मेहनत करते हुए दिखता है मुझे हमेशा। 2015 से कर रहा हूँ मैं काम, 2015 से पोस्ट ऑफिस में, लेकिन 16-17 में बॉबी और सर्विस ने बोला था, मैं उनके उसमें नहीं फंसा चंगूर में। लेकिन जब 2018 में मेरी दीदी की शादी हुई, 19-20 में खुद अपनी दीदी की नाना से फंस गया। जो ये दो नाम ले रहे हो आप, बॉबी और ये बॉबी तो यहीं बैठे हैं। क्या नाम है आपका? बॉबी तो बोला था मेरे को, मैंने कहा नहीं, मैं बन ही नहीं रहा हूँ भाई। विजेंद्र सिंह, विजेंद्र को भी किसी ने फंसाया होगा, वो तो वो जाने में। ये दरअसल क्या है, अब क्या हो गया, चेन ऐसी हो गई है। अब समझो, मैं देखो यहाँ पे कुछ ये दीदी और आ रखे हैं, ये ऋषिकेश से आ रखे हैं।
आप मैनेजर हैं यहाँ के, ब्रांच मैनेजर? अच्छा, ब्रांच मैनेजर उधर है। आप भी ऋषिकेश में रहते हो? जी जी। तो ब्रांच मैनेजर या खातून ऋषिकेश क्या करता है? नहीं यक मतलब यूं लोग तो ये सुविधा जो होता कली दूर वो चलना कौन होता तब जैसे मैडम ने बताया एक यहाँ पे इनके लिए देते एंट्री करने के लिए पासबुक नॉर्मल बार ये लोग अप डाउन वहाँ से ऋषिकेश से यहाँ। अच्छा दीदी, एक बार जरा सबको बताएं कि जो ये प्रॉब्लम हो रही है ये क्या है दिक्कत और कब से शुरू हुई? ये तो अक्टूबर से 24 अक्टूबर को बंद हुआ था। 28 अक्टूबर का हमारा पैनल बंद हुआ था और तब से सर ये बंद ही है और नहीं हमारे पोर्टल खोल रखे हैं और अभी हमें कोई खबर भी नहीं है। जो हमारे सीनियर हैं वो अभी अंदर ही हैं और जब तक सीनियर बाहर नहीं आएंगे तब तक हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी। अंदर मतलब जेल में कितने लोग हैं जेल में? 3 लोग हैं। अच्छा, कौन कौन? बिष्ट जी और उर्मिला बिष्ट और जगमोहन बिष्ट। अच्छा, जी। और आज पौड़ी पुलिस एक और गिरफ्तारी की बात कर रही है इसमें कि एक और गिरफ्तारी कर दी है। सर मुझे इस बात अच्छा। और जैसे अभी हमारी सीनियर संगवा मैम जी है तो अब उनको वो मिलने जाते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत जैसे जाते हैं अंदर मिलने तो वो जानकारी उनको होगी सर और मुझे तो कोई जानकारी नहीं उस बारे में आने वाले की। अब एज ए ब्रांच मैनेजर यहाँ से इन तमाम लोगों के लिए आप क्या भाव रखते हो? क्या कैसे करोगे? इनके पैसे कैसे मिलेंगे इनको? सर हम इनके लिए लड़ रहे हैं आगे। हम सरकार से भी और जो हमारे अगर ये वीडियो समीर सर जी से जा रही है अगर वो कहीं से भी सुनते हैं तो मैं उनसे गुजारिश कर रही हूँ। हमारी महिलाएं और हम लोग इतने परेशान हैं यहाँ पे। हमारे जैसे माताएं हैं यहाँ पे, बुजुर्ग हैं, लोगों ने अपने घर से मेहनत करके पैसे डाल रखे हैं, हमने भी डाल रखे हैं और हम यही चाहते हैं ये पैसे हमारे मूलधन हमको लौटाए और हम पब्लिक के पैसे दें। हम आगे लड़ेंगे, हम सरकार से लड़ेंगे सर। अगर क्या बोलते लोग अंगुली टेढ़ी करनी पड़ेगी पर लड़ेंगे हाँ तो टेढ़ी अंगुली करना पड़ेगा। मैं भी बूझी करने जान में पहले मैं मुझे देना मैं तो दिया तुझे कद जमने का मेरा पैसा दिए आपको मैं उत्पन्न लगो। ओ बॉडी को तो चलो हम सब्जी लेकर खरीद के दे भी दें, पैसा तो देने पर पॉइंट यो चीज बॉडी को सबसे बड़ी बात थी कि यूं तो आज जो व्यथा थी ना वो कैसे लगाएंगे हमारे ये मातृशक्ति जो हैं अभी यूं उनसे भी दल इनके बंदो ना यन करी दे बोल के मैं पछाड़ना कोई वीडियो में। और ऐसे ही हुआ था। वैदिक एक कंपनी है ऋषिकेश में, डोईवाला जॉली ग्रांट में कुछ महिलाओं ने मुझे बुलाया था। उस दिन भी उन्होंने सब ने अपना वो पट्टा कर दिया था क्योंकि वहां भी हमारे कुछ होटेलियर्स भाई थे जो बाहर हैं और उनकी वो वाइफ्स जिनको किसी ने इस तरह से बेवकूफ बनाकर उनके ज्वेलरी ले गए, उनके पैसे लेके चले गए। आज कुछ और मातृशक्ति। और ये टोटल नंबर कितने मैम आप यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं आपके पास यहाँ एजेंट या पीस किसके रूप में? सीपी हाँ यहाँ पे ज्यादा नहीं है सर। उकीमठ के अंदर 100-200 लोग भी मुश्किल होंगे जो काम करते हैं। मुश्किल होंगे 200 लोग जो एक्टिव मतलब जो एक्टिव काम करने वाले। वैसे तो जुड़े तो कई लोग होंगे वो काम ही नहीं करते। अच्छा, आप चाह रहे थे और भी करें काम? नहीं काफी 7-8 लोग काम ही नहीं करते एक्टिव नहीं। 200 के अंदर में अगर 200 होंगे तो उनके नीचे 20 लोग भी जुड़े होंगे तो कितने मतलब 200 लोग सोचिएगा। 200 लोग इस ऑफिस के लिए लोगों के पास जाते हैं, उनको समझाते हैं ये फ्रॉडेंट स्कीम। जैसे सोचिएगा, ये हंसने वाली बात आज जरूर लग रही है लेकिन दुख कितना सारा है। ये दीदी बेटियां जो इनकी ये छोटे भाई की बहू है ये भी, और इनके भी थोड़ा सा भाई कि तुम भी लगाओ बेटा सब बढ़िया हो जाएगा। इनको बीच में थोड़ा सा, और क्योंकि ये मेहनती हैं लोग जानते हैं इनको, तो थोड़े से पैसे इनको जो आए भी थे वो भी इन्होंने यही लगा दिए हैं। 10 लाख रुपए पे एक स्कूटी ली है। 10 लाख पे 8 लाख पे ऐसा वही लुभावना इन लोगों को भी आता था तो हमको भी आता था कि ऑफर आ रखा है इसमें ये 10 लाख करो या 8 लाख करो आपको इतना कमीशन आ जाएगा। फिर स्कूटी नहीं मिलती थी पर वो आता था पैसा। हाँ 8 लाख की स्कूटी। और आज की झाड़ू बिन दीदी आज मेरे 70-75 हजार लाख के बराबर 70-75 लाख। ये दीदी यहाँ पे ऐसे भी हम कितने 3-4 करोड़ कितने बता रहे थे दीदी आप? सर मेरे हैं कि अपने सेट के तो 50 लाख हैं और बाकी जो टीम सहित है वो 4 करोड़ रुपए हैं। 4 करोड़ रुपए दीदी आपके? तुम्हारे तो और ज्यादा बोला मिले। मेरे भैया हम ऐसे ही जुड़े थे नॉर्मल, भी किसी के माध्यम से जुड़े थे
और यहाँ पे जो लोगों को हमने बोला है कि हमको भी लालची आया समझो, और हाँ। लोगों को भी लालची आया। सही बात है, सब क्योंकि यहाँ लालच। पे ये जो ये सिस्टम है इसने पैसे दिए भी हैं। तो यहाँ पे मेरे सेल्फ की अपना सेल्फ का 1.5 लाख मंथली जमा होता था और एफडियां अलग थी। तो टोटल यहाँ पे 45 लाख रुपए सिर्फ एफडी का है। आपका और अकेला? टोटल मिला के 84 लाख रुपए है। और दोनों बच्चे आर्मी में, हस्बैंड भी है, उनका फंड भी नहीं कटवाया, यही डाल रखा है। और वो इतना दबाव दे रहे हैं, इतना मतलब टॉर्चर कर रहे हैं कि हमने मना कर दिया था। हस्बैंड बिल्कुल सपोर्ट में नहीं थे पहले से। मैंने अपनी जिद में ये काम किया था। वो बोलते थे आपको क्या कमी है, तो सब कुछ है। सही तो बात। महिला ये चाहती है ना, थोड़ा सिलाई सेंटर था, फिर यहाँ पे ये आया तो सोचा सिलाई में दिक्कत हो रही, तो फिर मैं भी जुड़ूं। आगे बढ़ते रहे। और गाड़ी स्कूटी जो भी मिलती हैं, जो लोग बोले ना गाड़ियां मिली, ये घूम रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता था। वो मैडम यहाँ पे हैं जो हमारी दुरानी है लीला, उनको भी स्कूटी का सिर्फ वो मिला है कि थोड़ा सा डाउन पेमेंट 10,000 और थोड़ा कमीशन अला, और 8 तुम्हें नहीं लाख मिली? की 8 लाख की एफडी डलवाते थे। हाँ। और यहाँ पे हमको भी जो बोलते हैं ना, स्कॉर्पियो मिल गई, ऑल्टो मिल गई, 1 लाख रुपए देते थे डाउन पेमेंट और बोलते थे अपने नाम से गाड़ी निकालो और किस्त हम खुद भरते हैं। सोसाइटी कुछ नहीं देती है। और दूसरी चीज है, मैं ये बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे जो हमारा सुविधा केंद्र हमको ऑपरेट करने को दिया था, मेरा बुड्डी चौक में है, तो यहाँ पे हमने खुद 10 लाख रुपए अपना सिस्टम बनाया। यहाँ पे तो छोटा है, मेरी बहुत बड़ा, जैसे पीएनबी बैंक वगैरह रहते ऐसा है। अच्छा। उसमें काउंटर वगैरह सब है, कैमरे वगैरह, मतलब ऑडिटर आता था हर एलआई वाला, हर तीसरे महीने रिपोर्ट ले जाता था। तो एलआई ऑफिस में भी, एसपी ऑफिस में हमारी रिपोर्टें जाती थी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नजर में भी ये डालना चाहेंगे कि हम महिलाएं आज इतने पीड़ित हैं, हमारे अपने ही रिश्तों में दरार पड़ गई है। क्योंकि हमारी सारी महिलाएं बेकसूर हैं, हम भी बेकसूर हैं, लेकिन जो दोषी है, जिन्होंने इतना पैसे का घोटाला किया है, और जो दोषी है वो उस पे मतलब कार्रवाई होनी चाहिए, वो पकड़ा जाना चाहिए। और वो लोगों का, उसके जो कुर्की हो, मतलब उसके जो भी प्रॉपर्टी है, जिन्होंने लोगों का, गरीबों का 1-1 रुपये लोगों ने अपने पेट काट के यहाँ पे जमा किया है, उनकी कुर्की होनी चाहिए और लोगों को पैसा मिलना चाहिए, वो मूलधन ही मिले, मेरा मानना ये है। और यहाँ पे जो माननीय जी हैं, वो यहाँ पे ये सिस्टम लाए थे और आए थे यूपी से जुड़ के, तो उनके माध्यम से हम लोगों ने काम किया। हमारे जो चैन बनती गई, कितने साल हो गए? 2013 से। 2013 से? ओ भाई, पहली बार पूरे थी टोटल वो 12 साल हो गए। आपका भी पैसा लगा हुआ है? और ये मेरे ऊपर इन्होंने मेरे को जोड़ा था। अच्छा। 2013 से यहाँ पे पैसा भी मिल रहा था और बराबर मिलता था। और एम्बुलेंस बटी है इनकी, 100 एम्बुलेंस इन्होंने दान किए हैं कोरोना काल में। अच्छा। भी हमने रिबन काटा है। तो यहाँ पे आप ये डाले, नजर डाले कि क्यों हमारे साथ ये धोखा हुआ है। अच्छा, ये उत्तराखंड, ये एम्बुलेंस उत्तराखंड में? एक उत्तराखंड में भी है सर। और एटीएम बैंक घूमी है पूरे उत्तराखंड, ऋषिकेश ब्रांच में एटीएम, मोबाइल एटीएम भी था। और हरबटपुर, जहाँ देहरादून है, हरबटपुर में एटीएम था, एक भानिया वाला में। और हम महिलाएं आज आत्महत्या करने में मजबूर हैं। मैंने तो 2-3 बार आत्महत्या करने की सोच की। नहीं, ऐसे क्यों? जब मेरा हस्बैंड मेरे को बोले घर से बाहर जाओ, वो बुड्डी चौकी रहे तो ये मैं चाहूंगी कि गवर्नमेंट भी इस पे नजर डाले। आपके माध्यम से, आप हमारे श्री कृष्ण चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पे दीदी, आपने भी आपके कितने हैं इन्वेस्टमेंट में? मेरा सर अगर टोटल पूरा टीम का होगा तो 40 करोड़ से ऊपर। 40 करोड़ क्या वो? पूरी टीम सारे लोग और जो अपना पैसा है मेरा कम से कम 30 लाख से ऊपर है, जो मेरा अपना है। 70,000 की मेरी मंथली है। अपने घर के 30 लाख और पूरा 12 साल हो गए मेरे को यहाँ पे काम करते। और सबसे बड़ी बात है, पता है, हाँ, 84 लाख रुपए। नहीं कटवा रखा मैंने अपने बच्चों को। मतलब आप समझिएगा कि क्या होता है इसमें। सबसे ज्यादा पहले क्या समझाया जाता है, जो ये समझाते भी हैं कि ये दीदी पहले अपने रिश्तेदारी को बोलो, फिर दोस्तों को बोलो, ताकि विश्वास और बढ़ेगा, फिर बोलने के लिए हो जाता है, आपकी मार्केट बढ़िया बनती जाएगी। वो पैसा कहाँ जा रहा है? अच्छा, इसमें कितनी बड़ी बात बोली है। जब मुझे लग रहा है, जब एलआईयू इनसे रिपोर्ट, जो आप बोल रहे हैं, एलआईयू रिपोर्ट लेती है, रिपोर्ट लेती है सर, तीसरे महीने एसपी ऑफिस में हमारी रिपोर्ट है। तो यानी कि गवर्नमेंट को भी पता है कि ये कितना मार्केट से पैसा उठा रहे हैं, ये कहाँ जा रहा है पैसा। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक चीज जो मैं देख रहा हूँ लिखी हुई, ये ऑथराइजेशन लेटर है, पर इसमें एक चीज वो लिखी, हाँ, ये ऑथराइजेशन लेटर है, देखिए इनका, जो कहता है द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पंजीकृत। तो ये इसमें एक चीज बड़ी वो हुई है। अब इसमें थोड़ा सा जो वर्किंग हुई है उसके बारे में, मेरी थोड़ी देर पहले एक भाई साहब हैं, वो लखनऊ में है,
तो उनसे भी बात हुई थी। तो कुछ इसमें पहली चीज जो डाली गई वो थी एक RTI, जिसके माध्यम से जाना गया कि भैया ये जो सोसाइटी है ये वाकई कृषि मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड है भी या नहीं, खाली हवा में ही हो रहा है। तो पता चला है कि वो है, वो रजिस्टर्ड है कंपनी, मतलब ये सहकारिता समिति रजिस्टर्ड है। और मुझे लग रहा है जो LIU की रिपोर्ट वगैरह ये तभी जाती है। इसका अर्थ ये है कि ये सहकारिता उत्तराखंड में और बाहर भी काम करने के लिए एलिजिबल है, जैसा इनका लेटर हेड कहता है। इस पूरी संभावना में जितने भी लोग LUCC से जुड़े हुए हैं, मुझे बस ये लगता है कि आप सब लोगों को पहले तो एक होना बहुत जरूरी है। हम आपके साथ रहेंगे, जहां जब जो बन पड़ेगा वो करेंगे इसमें, क्योंकि मैं समझ माऊँ ना कि अगर 2 रुपया भी कमाई तो कन के कमाई हूँ। और सबसे बड़ी बात है बिल्कुल है ना, आज मतलब ये मान के चलो। अच्छा, दूसरी बात कईयों को लग रहा होगा कि अरे यार इन्होंने बहुत कमा दिया जो यहाँ बैठे हुए हैं, कि इन्होंने बहुत सोना मैं स्वेबन में, हाँ तेई पर जो मैं कि इनको यार देखो कि अच्छा पैसा आया होगा तो इन्होंने लालच वो कहाँ बढ़ा। ये दीदी ने भी कराया थे, इन्होंने जो कमीशन आया ना वो कमीशन भी घुमा के यहीं डाल दिया। फिर मतलब ये कंपनी इतनी बढ़िया निकली केवल सपनों में। इन्होंने इन सबको करोड़पति बना दिया, अरबपति बना दिया। अपने आप रोड पे अपने आप आज रोड पे केवल सपने पे। हाँ, अगर ये वाली जो चीज है ना, ये LIC भी करती है, गाड़ियां देना, ये करना। वो भी यही बोलते हैं कि आप टॉप मॉडल की गाड़ी लो, हम आपको वो देंगे और उसके बाद किस्तें खुद भरते। ये सब जगह हो रहा है। पर मुझे ये समझ में आता है कि आप सब लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, क्योंकि यही स्कीम मैं देख रहा था, इनकी बाल कन्या स्कीम है, एक सुकन्या स्कीम है। ये सब तो आपके पोस्ट ऑफिस, आयुष्मान भी है, बताओ पेंशन प्लान, तो ये सब आपके पोस्ट ऑफिस भी तो दे रहे हैं। फिर भी हम इधर उधर ललचाई होते। यही ऊखीमठ बाजार की बात करें हम, तो यहाँ एक कंपनी पहले बंद हुई थी, क्या ना, जल से कुबेर वे बंद, जनशक्ति वे बंद, हिमगिरी बैंक वे बंद, अपेस ने तो पूरे क्रिस्टल बैंक। एक मैं श्रीनगर में देखता था बड़े सालों तक वो कोणार्क एक होटल बन रहा था, वो कोणार्क ऐसे ही बन रहा। तो ये तमाम जो चीजें हमारे आंखों के सामने होती हैं, फिर भी हमें पता नहीं कौन सा लालच होता है। और सही बात कर रहे हैं, जैसे दीदी भी बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड ने बहुत बुरा माना। मैं क्या यूं को तो बताई भी नहीं गौर में, तबे यूं कहते यूं को हमने करी सी तो उनको और वो बोली भी नहीं कि हमारे भेजन दे वहां पैसे। हाँ, मेरे को तो बोल रहे मैं तेरे को तलाक देगा तो खुद मर रहा, खुद झेल। मैं उस बीच में नहीं पड़ा, मैं तेरे को पहले ही मना किया था मत कर। मैं मुझे पता नहीं एक दिन होगा, तूने अपनी जिद से किया नहीं, अच्छा है। उनका फंड भी जो फौज में आगे फंड होता है ना, मैंने कहा यार यहाँ अच्छा है, यहाँ गाली पहले नहीं, मैंने कहा तो उन्होंने वहाँ से निकाले सारे लिए डाले। आज गाली बढ़ी। समीरा गवादी सर, चाहे आप जाइए जहाँ कहीं उत्तम सर जी, चाहे कहीं लोग देख सकते हैं हमारे उत्तराखंड में कितने पीड़ित हैं। लोगों ने पसीना के पैसे यहाँ पे लगा रखे हैं। चाहे आप यहाँ पे समीर अग्रवाल सर को हम मानते हैं, बीच वालों ने उत्तम सर हैं, उन्होंने बहुत घोटाला किया है, वो यहीं से पैसे वही ले जाते हैं। मोटिवेट उन्होंने किया, और आज लगता है लोग भी बोल रहे हैं समीर सर अच्छे हैं, उन्होंने ये लोगों को अंदर डलवाया है और एक दिन को जरूर इनको सजा देंगे। यही उम्मीद करते हैं हम, समीर सर जहाँ भी हैं जनता के जो ये किसने बोला आपको? अभी ब्रांच वालों को भी मेल आ रहे हैं। क्या मेल आ रहे हैं? ब्रांच वालों को अभी मेल भी आया था। पहले तो ये मेल फ्रॉड है, सच है, 25 जनवरी का चला था, क्योंकि हमने भी नहीं बताया था। लेकिन यूट्यूब में सभी लोग देख रहे थे कि 25 जनवरी को खुलेगा, 25 जनवरी को खुलेगा, लेकिन 25 जनवरी को अभी नहीं खुला। इन लोगों ने और ज्यादा उसके बाद 24 तारीख से ब्रांच में मेल आना शुरू हो गया था। अब ये पता नहीं कि मेल फेक थी या सही थी। मैंने आगे कहीं बात की तो उन्होंने कहा किसी बिहार के किसी बंदे ने ये फ्रॉड किया है। एक वो कृषि मंत्रालय वाला वो पत्र भी डाला था जिसपे स्टेनो की स्टेनोग्राफी होती है। मैंने कहा आजकल ऐसे में तो कुछ प्रक्रिया होती नहीं, इस पे गवर्नमेंट की मोहर भी लगी थी। आगे मैंने रमेश सर से बात की तो उन्होंने कहा ये फ्रॉड है, ये बिहार का बंदा है। उनको बोला कि आपको जेल हो जाएगी, आप ऐसी चीज मत करो। फिर उन्होंने बोला कि 6 फरवरी की भी डेट चले गई। मतलब वो हमें गुमराह पे गुमराह किए जा रहे हैं और हम लोग उनसे मतलब एक ही उम्मीद विश्वास में बंधे हुए हैं। एक उम्मीद ये है कि जो CRCS में हम लोग खुद गए थे, 5-6 लोग गए थे हम लोग, वहाँ पे हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में जो ये हैं
सहकारिता मंत्रालय में सारे लेटर दिए हैं और मेल भी किए हैं। तो सहकारिता मंत्रालय ने जवाब मांगा है, 15 दिन का टाइम दिया है सोसाइटी को। वो लेटर ऑनलाइन भी आप निकाल सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि 15 दिन में अगर सोसाइटी जवाब नहीं देती है तो निरस्त कर देंगे, 12 तारीख तक है ना। तो अगर निरस्त होती है तो तब हम सहकारिता मंत्रालय CRCS हम लोगों का पैसा दे, जनता का, जो भोली भाली जनता यहाँ आत्महत्याएं करे। नहीं तो गवर्नमेंट जवाबदार रहेगी जितने भी लोगों के घर उजड़े। ऐसे सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन की मत दो। नहीं, ये लुभावनी ऑफर एक्चुअली क्या है, आप देखिएगा। जैसे इन्होंने ये बता रहे थे मुझे कि LUCC ने कैसे 100 एम्बुलेंस दी हैं, और तो ये तमाम जो चीजें हो रही है ना, यानी कि ये ऊपर तक पहुंच जरूर है ना। अब समीर अग्रवाल कितना सही है कितना नहीं, ये तो जनता या फिर उसका मन जानता होगा, क्योंकि ऐसे कई जगह हम जानते हैं चीजों को लेकर जहां पे ये पता चलता है कि भैया जो ऊपर टॉप मैनेजमेंट होता है, मैं ये मानता हूँ किसी परिवार में अगर मुखिया ठीक हो तो दिक्कतें नहीं होती, लेकिन अगर मुखिया ही गलत हो, अब फंसाने के लिए किसी को भी फंसा लो, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। बट जो ये लेटर की बात कर रहे हैं, ये वो लेटर है, और बाई स्पीड पोस्ट ईमेल थ्रू CRCS से आया है, और ये वही बात कर रहा है जो ये कह रही हैं। पर अगर ऐसा होता है तो एक उम्मीद इनकी जग जाएगी अभी की। है उसको सजा होनी चाहिए। पर जैसे आपने बोला कि वो क्या नाम बताया आपने जो गलत है आदमी बीच में, उत्तम सिंह राजपूत का बताया जा रहा है कि इन्होंने वही आते थे सवाब हुसैन, ये आते थे। और ये ऋषिकेश में कोई तिवारी भी है ललितपुर जिले, वो तो हमारे टच में नहीं है, वो अलग है। अच्छा, ये तो पर पड़े उन्होंने हमको जब बैंकॉक में अपने मुंह से बोला, और RK शेट्टी फंड मैनेजर, उन्होंने बोला है अपने मुंह से 1-1 रुपया दोस्तों आपका सिक्योर है, सेफ है। लोगों ने RK शेट्टी को देख के ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। पढ़े लिखे लोगों ने, वकील भी हैं यहाँ पे, बड़े बड़े बच्चे मतलब B.Ed जो करते हैं, नौकरी नहीं मिली वो लोग भी हैं। चलो हम महिलाएं तो नहीं है ना, लेकिन जब हमने ग्रुप में लिखा कि इसमें कोई लीगल एडवाइजर है तो वो लोग वहाँ पे अपने तर्क वितर्क क्यों नहीं। यहाँ पे क्या है कि पूरी नहीं, कल आ रहे थे मीटिंग में, वो नहीं, वो वही जुड़े हैं, उनको भी अपने विचार साझा करने चाहिए ना। तो यहाँ पे ये है कि क्या लीगल है क्या अनलीगल है, तो ये लीगल अनलीगल वो बताएंगे, जो हम लीगल एडवाइजर करेंगे, अभी किया नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि जो ये RK शेट्टी सर हैं, उनके बारे में लोगों ने गूगल पे सर्च करके निकाला तो LIC का फंड मैनेज करते हैं, SBI का फंड मैनेज करते हैं, 25-26 कंपनियों का। तो उन्होंने बोला 1-1 रुपया सिक्योर है। मैं होरों का नहीं लेता हूँ, अपने मुंह से हम पे बोला है उन्होंने। मैं इस लक का जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं अपना नाम बदनाम नहीं करना चाहूँ। यहाँ सैला कोई में आके बोला है, श्रेयस तरपड़े जो फिल्मी स्टार है, वो यहाँ पे वो थे ब्रांड क्या बोलते हैं, हम तो जानते हैं, मार्केटिंग डायरेक्टर थे। अरे बहुत आसान है, ये सब पैसों में तो आ रहे हैं। ये जो चारों बैठे हुए हैं ये एड में तो नहीं है, ये एडवर्टीजमेंट है। तो सुरेश तलपड़े भी वही करो, आलोकनाथ भी ऐसी हैं, वो सब एक्टर हैं, उनको पैसे दो, वो किसी के बारे में भी अच्छा बोलते हैं। वही तो हम बोलते हैं जो कमर्शियल्स पे तो कभी भरोसा नहीं करना चाहिए कि कमर्शियल्स क्या कहते हैं। कोई भी अपने प्रोडक्ट को खराब क्यों बोलेगा। नहीं, पर अच्छा अब यहाँ से आगे मैं देख रहा हूँ एक कंप्लेंट आपने अभी रुद्रप्रयाग में भी दी है कप्तान साहब को। इसके बाद आप कैसे इन सब लोगों को सेटिस्फाई करके या इनके साथ कैसे बन के आगे चलोगे, बस ये जानना चाह रहे थे। मैडम आप बोलो। नहीं सर, हमारे अभी चल रही है, मतलब एक कोर्ट 10 तारीख तो कोर्ट बंद है, हाई कोर्ट बंद है। उसके बाद हमारे भी पूरे जो कागज है वो तैयार हो रहे हैं, उसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई करेंगे। 10 तारीख तो हमको कहीं धरना प्रदर्शन जहाँ भी होगा इन लोगों को भी हमारा साथ देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बाकी हाँ, पैसे एक के थोड़े ना, आपके साथ है, आप हमारे साथ हो, हमारे साथ हम यही बोल रहे हैं हम साथ है। अभी ऋषिकेश से शुरू हो रहा हर और डिस्ट्रिक्ट मैंने भी सर बुड्ढी चौक में जो सुविधा केंद्र है तो SSP ऑफिस में दिया है, तो वहाँ के लोग भी ऐसे ही बोले जैसे ये लोग बोल रहे थे। आज ये लोग आपको देखे और हमको देख के उन्होंने को पता हो गया कि ऐसे कर रहे हैं, वो भी यही बोले तुमने मुकदमा नहीं डाला। लेकिन जो लेटर दिया वो बोले नजदीक थानों में भी वही हम डाल देंगे, कप्तान को जो भी है जो भी प्रक्रिया होती होगी, हमको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसा ही उन्होंने बोला है। चलिए देखिए, समझिए, समझदार बनिए, पर बॉडी क्या बोलता मैं खाली ये मान के चल रहा हूँ। ये देखिएगा, ये वो तस्वीरें हमारे पहाड़ की
जो वाकई ये आंखें बेबस हैं, ये चेहरे मुरझाए हुए, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी भी अब आता बहुत कुछ समझ है। क्या बना आप क्या बोलना है, आदमी भी ऐसे हैं, वो पैसे जो कमाए वो जमा किया, इसके बाद कुछ है नहीं तो क्या बोलना है। अब हमको हम ऐसे बोल रहे हैं हमारे पैसे हमको वापस दो। तो उनकी आदमी कितना दिन टोटल हुआ पैसे? 8-10 लाख 10 लाख करीब। जिजा कमेन सब ये लगेन घर में बोलना तेरे को उजाड़ना में तो घर न काटना माना ये तो घर होने दो। आपका भाई है? मेरा खुद का भाई, मैं खुद सबके भाई बहन अपने डरा रहे हमारा नाम हो गया लीडर तो हम कर ही नहीं पा रहे कुछ। लोग सारे टॉर्चर कर रहे। मैं तो 2 बार मैंने सोचा मैं आत्महत्या कर। नहीं ऐसा कोई चले। आत्महत्या करोगे तो हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? यही तो हम बोल रहे हैं आप लोगों ने तो हमारा कहना ये है कि आप यहाँ पे लाए हैं, आप लड़ाई लड़ो और हम आपका सपोर्ट करेंगे। तभी तुम्हारा साथ दो, आपस में लड़ने से कुछ भी हर चीज है क्या। हाँ ये भी करा करें जो आप जैसे कोई जैसे ना जोड़ तो रखा है। मैं यंगमन हूँ ना, जैसे आप ये कर सकते हैं कि जैसे आज यहाँ आए है ना, बाहर वाले ये बाहर वाले भी हैं, कहाँ के हम जिनको जानते हैं। अरे कोई बात नहीं, जिन्होंने आपको पैसा दिया है वो भी नहीं जानते थे आपको। वो सब वो लोग वही होंगे जिनका पैसा होगा, है ना। तो आज अगर वो कोई जवाब मांग रहे तो आपको देना भी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर नो कम्युनिकेशन। आप लोगों को जानती हूँ, ये लोग नहीं जानते। इन लोगों ने तो अभी देखा आपको, सुषमा को जानते थे। अभी बोल रहे हैं जो लड़की यहाँ पे पैसे जिसके पास हम दे रहे हैं वो लड़की कहाँ है? वो यहाँ पे कोई है ही नहीं है। इनको भी जो भी नहीं तो घर में मोहरे आ जाएगा, नहीं होगा। हम इसीलिए नहीं, चलिए ये बड़ी गहरी समस्या है और यकीनन इस पर कुछ निदान जरूर होना चाहिए। चलिए हम भी टच में रहेंगे इसके। अभी लीगलिटीज में क्या क्या होता है वो करेंगे इसमें। अभी मैंने कप्तान रुद्रप्रयाग से भी बात की है और वो FIR भी इसमें दर्ज करेंगे जल्दी। सही बात है। चलिए सरकार दोषी है इनमें, बिल्कुल। सबसे पहले जो आज बोल रहे हैं इनको वोट दो, उनको ये घर में वोट मांगने के लिए जरूर आते हैं। सरकार गिरानी पड़ेगी, हमें इनको दोषी बनाए, इनके दोषी हम है। ये हमें पहचानते हैं, हम इनको पहचानते हैं। ये अपने आगे किन को पहचानेंगे? ये किन के पास जाएंगे हम? हमारी पीड़ा समझो ना। अब कल क्या दिन यही लोग हमारे जो नेता लोग बने हैं यही बोलते हैं हमें कल कि महिलाएं ऐसे करो तुम। कहाँ हम आगे उठेंगे? आज हम आगे उठे तो हम गड्ढे में पड़ गए ना, कैसे खड़े उठेंगे? तो ये भी तो एक महिला उत्पीड़न है। महिला उत्पीड़न सारी महिलाओं को जब रिपोर्ट जाने अगर हमारे जब हमारे कोई नहीं सुनेगा तो हम सरकार के सामने धरने में बैठे वही आत्महत्या करेंगे। हम अपने घर से भी बेघर हो गया, हर जगह से। भाई भी जेल में, बहन भी, सब कुछ इसी में। जब हमें सरकार से सपोर्ट नहीं मिला, सारे रिश्ते यही तार हो रहे हैं। ब्रांच में LI वाले आ रहे हैं, रिपोर्ट लेके जा रहे हैं, तो कहाँ गई वो सरकार है? जब बोलते ना इलीगल बोलते ना ये एम्बुलेंस बाकी सुविधाएं थी। अगर सब लोग मिले नहीं हो तो आज तक ये कार्रवाई कब की पूरी हो चुकी होती। ये सब लोग मिले हुए हैं इसमें। जो 2019 का बर्ड्स एक्ट जारी हो रखा है, मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं है, बस मैंने सुना है कि उसके अकॉर्डिंग ये है कि सरकार हमारी क्षतिपूर्ति राहत करेगी। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारा बर्ड्स एक्ट लागू हो और इसमें गवर्नमेंट हमारी मदद करे। भागने के बजाय हम लोग गवर्नमेंट से प्रेशर बनाएं कि गवर्नमेंट जागरूक हो ताकि हमें हमारा भुगतान वापस मिल सके। तो इसके लिए हम सब आपका सपोर्ट एक साथ होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले इसमें अपनी भागीदारी